डियर अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ गिरोविद जे स्क्वायर चैनल से। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है डियर, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। और आज जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इंशाल्लाह आपका जो प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आओ तो प्रॉब्लम्स देखते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं लॉस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। फर्स्ट नंबर जो हमारा है, अ पर्सन परचेज्ड अ सर्टेन आइटम फॉर होलसेलर फॉर 400 रुपीज़। एक जो शख्स है उसने होलसेलर से कोई आइटम ख़रीदा है, कितने में? 400 रुपीज़ में। देन ही सेल्स इट टू अ कंज्यूमर फॉर 700 रुपीज़। बाद में उसने कितने में सेल किया है? 700 रुपीज़ में। उसने जो ख़रीद किया है वो होलसेलर से 400 रुपीज़ में ख़रीदा है, और जो सेल किया है कंज्यूमर को दिया है कितने में? 700 रुपीज़ में। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट? बताओ तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना फ़ायदा हो गया है। उसके बाद आल्सो फाइंड हिज प्रॉफिट रेट, और बताओ तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट इसको हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो कितना प्रॉफिट हो गया है। अभी हम देखेंगे बेटा सॉल्यूशन। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, ओनली हम देखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी हम देखेंगे तो उसने सेल कितने में किया बेटा? 700 रुपीज़ में। तो हम लिखेंगे 700 रुपीज़, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 400 रुपीज़। तो कितने बच गए? 700 में से 400 गए तो कितने बच गए? 300। जो इसको प्रॉफिट हो गया है वो कितना हुआ है बेटा? 400 रुपीज़। हमसे दो सवाल पूछ रहा है, तो व्हाट इज़ इज प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना हो गया है? प्रॉफिट हुआ है 300 रुपीज़। और उसके बाद आल्सो फाइंड इज प्रॉफिट रेट, इसका प्रॉफिट रेट भी मालूम करो। तो हम प्रॉफिट रेट कैसे मालूम करेंगे बेटा? मीन्स प्रॉफिट रेट का हो या और प्रॉफिट परसेंटेज का हो, सेम बात है बेटा। प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है बेटा वो ज़हन में रखना है, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं आएगा तो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो प्रॉफिट रेट को आपकी मर्ज़ी है, प्रॉफिट परसेंटेज को आपकी मर्ज़ी है, दोनों को मकसद जो है वो सेम ही है। तो अभी हम क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, सी मीन्स कॉस्ट, पी मीन्स प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम देखेंगे बेटा कितना प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट 300, प्रॉफिट 300, और कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 400, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? परसेंटेज का मल्टीप्लाई वो करेंगे बेटा। ओके, अभी क्या कर सकते हैं आप? 3 0, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। 2 0 कैंसिल का मकसद क्या है? 100 की टेबल 100 पे एक बार, 400 पे 4 टाइम 100 की टेबल लगी। अभी हम लगेंगे 4 1 दी 4, 7 4 दी 28, और कितने बच के? 2 2 इसको देंगे होगे क्या होगे? 20। 4 की टेबल 20 पे कितने बार लगती है? 5। तो ये जो हुआ है परसेंटेज कितना आ गया है? 75%। कितना है? 75% इसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। आपने देखा है तो 700 की 400 की चीज़ है, 700 में इसने सेल किया, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 75%। इसने क्या किया है? प्रॉफिट किया है। ये इसका जो है आंसर है बेटा। मेरे ख्याल में तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम करेंगे
एक और नंबर। अभी हमारा हो गया सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है तो रिटेलर पेज टू इट्स होलसेलर 1860 रुपीज़ फॉर अ हेलमेट। एक रिटेलर है, उसने होलसेलर को 1860 रुपीज़ दिए हैं। किसके लिए? हेलमेट के लिए पे किए। एंड देन ही सेल्स इट टू कंज्यूमर फॉर 2650 रुपीज़। और इसने जो क्या किया है, कस्टमर ने और किसी को सेल कर दिया है कितने में? 2650 रुपये। व्हाट इज इज प्रॉफिट? बताओ तो कितना इसको प्रॉफिट हुआ है एंड मार्कअप रेट, और कितना मार्कअप रेट हो गया है। तो अभी क्या करा है, रिटेलर पेज टू इट्स होलसेलर 1860 रुपीज़ फॉर हेलमेट। एक रिटेलर है, उसने होलसेलर को कितने दो 1860 रुपीज़ हेलमेट के लिए दिए हैं। और उसके बाद उसने क्या किया है, देन ही सेल्स इट, और उसको सेल किया है किसको? टू कंज्यूमर, अपने कंज्यूमर के दिया है कितने में? 2650 रुपीज़ में। व्हाट इज इज प्रॉफिट एंड मार्कअप रेट? अभी ये कर रहा है तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया है वो मालूम करो, और कितना परसेंटेज इसको प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में मालूम करो। मार्कअप रेट और प्रॉफिट परसेंटेज बात सेम है बेटा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन करेंगे बेटा। वो जो है कॉस्ट प्राइस, उसने जो रिटेलर ने ख़रीदा है वो कितने में ख़रीद दिया है? उसने ख़रीदा है 1860 रुपीज़ में, और सेल कितने में किया है? 2650 रुपीज़ में सेल किया है। और देखेंगे तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, क्या मालूम करेंगे बेटा? प्रॉफिट मालूम करेंगे और मार्कअप रेट करेंगे मालूम। क्या मालूम करेंगे? मार्कअप रेट। तो आपको पता है तो बेटा प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट हम किसको कहते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है बेटा? सेलिंग प्राइस है 2650 रुपीज़ माइनस, और क्या करेंगे 1860 रुपीज़। तो हम देखेंगे तो इसको कितना प्रॉफिट हो गया है बेटा? 2650 में से 1826 माइनस करेंगे 2650 1860 0 15 में से 6 के कितने बचे? 9, या कितने हो गए? 5 में से 8 नहीं गया था किसको? 15 में 8 माइनस करो 7, वहाँ बचे 110। और जो इसको प्रॉफिट हो गया है बेटा वो हो गया है 790 रुपीज़। कितना प्रॉफिट हो गया है? 790 रुपीज़ इसको जो हुआ है प्रॉफिट। अभी हम फाइंड करेंगे क्या, इसको मिल गया है बेटा प्रॉफिट मिल गया है। प्रॉफिट क्या है? 790 रुपीज़। अभी हम फाइंड करेंगे मार्कअप रेट। मार्कअप रेट का फार्मूला क्या है बेटा? मार्कअप रेट, मार्कअप रेट में क्या करेंगे? इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको फार्मूला याद करना है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने हो गया है आपने देखा है, तो प्रॉफिट इसको हो गया है 790 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे 790 रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है? होल रिटेलर सेलर ने जो होल सेल से ख़रीदा है वो उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो हम क्या करेंगे 1860 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा? इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे? ये 790 100 मल्टीप्लाई करके और इससे डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं।
ये तो हाँ, इसका आंसर क्या आएगा 790 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 790 अपॉन 1860। ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो है परसेंटेज आ जाएगा। इसको हम टेबल लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं। तो इसकी टेबल इस पर जितने बार लगेगा आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो क्या आएगा 42.7। तो हमारा जो परसेंटेज है बेटा वो क्या है 42.7। ये है मार्कअप रेट। ये क्या हुआ है मार्कअप रेट है बेटा ये हमारा। और ये जो हमारा क्या है प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट हुआ 790 रुपीज़। और जो मार्कअप रेट मीन्स प्रॉफिट जो परसेंटेज है उसको कितना मिल गया, इसको मिला है 42.7%। इसको का प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट परसेंटेज है ये। अभी हम करेंगे इंशाल्लाह इसका थर्ड नंबर। डियर अब हमारा होगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो हमारा है, अ शॉपकीपर सेल्स अ माइक्रोवेव ओवन फॉर 6700 रुपीज़। एक शॉपकीपर है, उसने माइक्रोवेव जो क्या किया है सेल किया है 6700 रुपीज़ में। फाइंड द मार्कअप रेट, मार्कअप रेट फाइंड करो एंड हिज प्रॉफिट, एंड इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो मालूम करो। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज़ 6250 रुपीज़। अभी ये कह रहा है तो एक माइक्रोवेव है, एक दुकानदार ने ख़रीदा है 6250 रुपीज़ में, और उसने बाद में क्या किया है उसको सेल किया है। कितने में सेल किया है 6700 रुपीज़ में। तो अभी हम क्या करेंगे इसका जो प्रॉफिट है वो मालूम करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करेंगे। मार्कअप रेट और प्रॉफिट परसेंटेज मकसद सेम है बेटा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है, तकरीबन इसका जो मेथड्स है वो बिल्कुल सेम ही है। तो इसलिए जो बार बार ये सेम लिखें तो जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आइंदा प्रॉफिट परसेंटेज की कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं। तो आप एंड तक तो देखो, इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस जो है वो चीज़ है। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, कॉस्ट जो प्राइस है 6250 रुपीज़। और जो उसने सेलिंग किया है बेटा कितने में किया है 6700 रुपीज़ में। अभी हमें फाइंड क्या करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है और क्या है मार्कअप रेट। लेकिन यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है मार्कअप रेट, उसके बाद प्रॉफिट है बेटा। जब भी हमें प्रॉफिट पता होगा तब हम मार्कअप रेट मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम फर्स्ट मालूम करेंगे प्रॉफिट और प्रॉफिट के बाद मार्कअप फाइंड करेंगे। यहाँ फर्स्ट मार्कअप रेट है, बाद में प्रॉफिट है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। अभी हम देखेंगे तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे बेटा। प्रॉफिट फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस करेंगे माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या है बेटा हमारा, सेलिंग प्राइस है 6700 रुपीज़ माइनस जो कॉस्ट प्राइस है 6250। अभी इनमें 6700 में से 6250 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा बेटा, कितने बचेंगे प्रॉफिट। ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, ज़ीरो में से 5 नहीं 10, 10 में से 5 गया 5। यहाँ कितने बच गए बेटा, यहाँ बच गए 6, 6 में से 2 गया, कितने बच गए 4, 6 में 6 गया 0। अभी जो इसको प्रॉफिट मिल गया है वो बेटा प्रॉफिट है 450 रुपीज़। 450 रुपीज़ तो प्रॉफिट है, लेकिन हमें अभी क्या मालूम करना है मार्कअप रेट। क्या मालूम करना है मार्कअप रेट। तो बेटा देखते हैं क्या है मार्कअप रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फार्मूला ज़हन में रखना है। तो मार्कअप रेट का फार्मूला क्या है,
प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम देखेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा, प्रॉफिट हुआ है 450 रुपीज़। तो हम क्या लिखेंगे 450 रुपीज़ अपॉन में कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 6250 रुपीज़, 6250 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम क्या करेंगे बेटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 450 मल्टीप्लाई 100, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 6250 से। और अगर ऐसे आप नहीं कर सकते हैं तो इसके आमने सामने जो टेबल लगे आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ज़ीरो कैंसिल, तो ज़ीरो कैंसिल, 5 की टेबल इस पर 2 टाइम, 5 1 दी 5, 2 5 दी 10 और 2 बच के 5 5 दी 25 हो गए। अभी भी 5 की टेबल लगती है, 5 की टेबल जो लगती है इस पे कितने बार 9 टाइम, 0 सेम, 2 5 दी 10 और 2 बच के 5 5 दी 25 और भी लगती है क्योंकि 25 है। 25 के 5 की टेबल 5 टाइम, 5 1 दी 5 और कितने बार लगती है 9 8 5 दी 40, 8 5 दी 40। अभी ये 5 नंबर है, इस पे टेबल नहीं लगती है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या 18 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5, 18 2 दी मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए 36 अपॉन 5। अभी इसका मकसद क्या है, तो 36 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा हमारा मार्कअप रेट। अब ये सी यहाँ सिंपली रफ करते हैं। 5 की टेबल्स पे कितने बार 7 टाइम, कितने बच के 1, यहाँ 0 देंगे तो यहाँ पॉइंट रूल है ये। 5 की टेबल 10 पे कितने बार 2 टाइम, 2 5 दी 10। ये जो हमारा आंसर आ गया है बेटा 7.2%। कितना आ गया है, जो हमारा मार्कअप रेट है, मार्कअप रेट बेटा हमें जो मिल गया है वो हुआ है 7.2%। मेरे ख्याल में तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेटा समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये कुछ पार्ट हो गया है परसेंटेज का, और सेकंड पार्ट भी हम करेंगे। सेकंड पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।